आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 10। व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 10 और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 10 वर्स 12, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यहाँ पर एक बहुत अलग हटके आयत को हम देखते हैं। जब हम उत्पत्ति में आदम और हव्वा और सारी सृष्टि की रचना देखते हैं, उसके बाद कैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब, यूसुफ और उसके बाद इज़राइल का पूरा घराना मिस्र में जाना और वहां गुलामी की दशा में 430 वर्ष रहना, उसके बाद परमेश्वर का मूसा को चुनना और उन लोगों को व्यवस्था देते हुए उधर से छुटकारा देके बाहर लाना, मिलाप वाला तंबू बनाना, बहुत सारे चीजों के बहुत सारे क्रम को हम बाइबल की शुरू की 5 किताबों में देखते हैं। और जब हम व्यवस्था विवरण में आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था का अलग अलग तरीके से एक गहराई से छोटी बड़ी सारी व्यवस्थाओं का विवरण करा हुआ है, बताया गया है। इसलिए इस किताब का नाम जो है व्यवस्था विवरण रखा गया है। और जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं के ऊपर एक बात को बोलता है। परमेश्वर जो है मनुष्य को कैसा देखना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य से चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है, वो बात परमेश्वर एक दो वाक्य के अंदर बताता है। और उस उन वाक्यों को हम 10वें अध्याय की 12वीं आयत में देखते हैं कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। एक बात जो है, परमेश्वर अपने हृदय की बात, उसकी इच्छा और योजना की बात परमेश्वर जो है वचन में व्यवस्था के रूप में मनुष्य के सामने रखता है कि मनुष्य इस बात को समझे कि ये इतना अद्भुत परमेश्वर, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, ये एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर, ये भय योग परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, अत्यधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर आखिर मनुष्य जाति से चाहता क्या है। और परमेश्वर इस बात को यहाँ पर बताता है कि मेरी क्या इच्छा और योजना है और मैं किन बातों को मनुष्य के लिए चाहता हूं। यहाँ पर हम आज इस 12वीं आयत में 4 बातों को देखेंगे। जिस प्रकार दूसरे वाक्य से यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। 4 बात जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, जब हम इस 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमको लगता है बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं, ये तो बात जो है जो परमेश्वर ने दी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको पूर्ण रीति से कर सकता हूं और मैं ऐसा ही करता हुआ चल रहा हूं। कई बार हमारे हृदय में ऐसा भी बात आती है। लेकिन परमेश्वर जो है ये एक गंभीर परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो एक भय योग्य परमेश्वर है। ये इन 4 बातों के पीछे परमेश्वर किन बातों को रखा है, वो 4 बातें पढ़ने में जरूर हमको साधारण लगती हैं, लेकिन उन 4 बातों के पीछे एक सही विश्वासी जीवन का होना और अपने परमेश्वर के निकटतम चाल होना बहुत आवश्यक है। और आज इन 4 चीजों को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा। पहला उसका भय मानना, दूसरा उसके मार्गों पर चलना, तीसरा उससे प्रेम करना और चौथा पूरे मन पूरे प्राण से उसकी सेवा करना।
बाइबल में हमको कई उदाहरण मिलते हैं जो परमेश्वर के इन चारों चीजों को जिन्होंने चल चल के अपने जीवन में पूरा किया है। सबसे पहले हम देखेंगे उसका भय मानना। परमेश्वर का भय मानना क्यों जरूरी है? जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसका भय मानना आवश्यक क्यों है? एक पुत्र अपने पिता से बहुत प्रेम करता है और पिता भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध रहता है। लेकिन पुत्र जो है, उस प्रेम के तहत अगर अपने पिता का अनादर करने लगे, पिता का भय भूल जाए, तो बात बहुत गड़बड़ा जाती है। पिता अपने पुत्र को अनुशासित करने के लिए उसको मार सकता है, लेकिन अगर पिता पुत्र की बात ना माने तो क्या पुत्र उठ के अपने पिता को मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, लेकिन इसलिए कि वो उसका पिता है। उसका एक अपना भय है, और वो भय इसलिए नहीं है कि उसका पिता बहुत हट्टा कट्टा हो तो उससे डर जाए। उस पुत्र के मन में जो प्रेम होता है, वो प्रेम ही उस भय को उत्पन्न करता है। वो उसको आदर देता है, वो उसको इज्जत देता है। वो गलत बात अपने पिता से नहीं बोल सकता। वो जब थोड़ा बड़ा होता है, जो बातें वो अपने यार दोस्तों में कर रहा है, वो आके अपने पिता से नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा नहीं, उसको अपने दोस्तों से अधिक प्रेम अपने पिता के साथ होगा, लेकिन एक पिता और पुत्र के प्रेम के अलावा उस प्रेम में एक भय है। वो भय जो है, वो पिता को आदर देने का है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवनों में जब जो विश्वासी है, उनके लिए परमेश्वर पिता जो है एक प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर होने के साथ साथ भय योग्य परमेश्वर है, जिसका भय मानना मुझको और आपको बहुत आवश्यक है। उसका भय मानना आवश्यक इसलिए नहीं है कि हमने भय नहीं माना तो वो हमें नष्ट कर देगा, नहीं। लेकिन उस परमेश्वर पिता के भय को जितना हम उसके प्रेम को समझेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में जितना वचन में बढ़ते हैं, वचन में परमेश्वर के प्रेम को समझते जाते हैं, अपने आप परमेश्वर के लिए हमारे जीवनों में उसके प्रति भय उत्पन्न होता जाता है। और वो भय जो है, वो उस पर हमारा विश्वासी जीवन बहुत डिपेंड होता है। बहुत ही मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारा विश्वासी जीवन की गहराई, उसका जो भारीपन है, उसमें वजन तब आता है जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो। और जब परमेश्वर का भय उसके प्रेम में चलते चलते जब हमारे अंदर भरना शुरू हो जाता है, तो वो भय ऐसा होता है कि फिर संसार के सारे भय से हम भय रहित हो जाते हैं। बाकी सारी चीजों में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसका भय मानना चाहते हैं, उसकी इच्छा और योजना को सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं। यानी कि परमेश्वर का भय मानने में हमारा विश्वास का जीवन जो है सुधर जाता है और अधिक परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता है। एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख रखना चाहूंगा, दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ डैनियल, दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, पुरानी हिंदी बाइबल में पेज नंबर 1031 में मिल जाएगा आपको, पुराने नियम में। दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। एक दानियल के निर्णय को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो दानियल था, ये एक यहूदी व्यक्ति था, और यहूदी व्यक्ति होने के साथ साथ दानियल जो था वो बहुत उच्च कोटि के परिवार में से था, रॉयल फैमिली में से था, जहां से इसको नबूकदनेस्सर राजा ने गुलाम बना के इसको और कई लोगों को वो
वहां से निकाल के ले आता है। अब जब वहां ले आता है तो इसलिए लाया कि वहां के जो जो स्मार्ट लोग हों, जो बुद्धि के तेज हों, उनको वो अपने राज्य में इस्तेमाल करे, और ऐसे लोगों को चुन लिया गया, और उन लोगों में दानियल का भी चुनाव हो गया। और उन जिन लोगों का चुनाव हुआ, उसके लिए राजा ने उनके लिए पेश किया कि उनको राजा के यहाँ का खाना पीना, दाख मधु सब मिले, बेस्ट मिले, जो राजा के घर में बनता है वो उन लोग को खाने पीने को दिया जाए, ताकि ये किसी भी तरह से कुपोषित ना रह जाए, किसी भी तरह से दुबले पतले या कमजोरी में ना रहे, ये बिल्कुल सही रहे, क्योंकि उनको राजा को इस्तेमाल करना था। ऐसी अवस्था में दानियल को जब ये बात पता पड़ती है और ये सब पेश किया जाता है, तो दानियल के मन में सबसे पहले एक सवाल आता है, जिसके कारण ये निर्णय दानियल के मन में आता है। दानियल सोचता है कि मैं अब तक जिस परमेश्वर का भय मानते हुए आया हूं, उस परमेश्वर के का व्यक्ति, उस परमेश्वर का होने के कारण, उसकी पवित्र प्रजा का होने के कारण मैं कैसे इस चीज को ले सकता हूं। और जो यहाँ पर लिखा है कि उसने, वो नहीं चाहता था कि उसको अपवित्र होना पड़े। ऐसा क्या था राजा के खाने में जो वो अपवित्र होने का उसको डर था? राजा के यहाँ जितना भी भोजन बनता था, वो सर्वप्रथम जो है मूर्तियों के आगे अर्पित किया जाता था और उनको भोग लगाया जाता था। और उसके बाद जो है वो खाना पूरा वहां से सामने से उठा के लाके उस खाने में से पूरे राजघराने को बांटा जाता था। और दानियल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, वो जानता था कि मैं एक परमेश्वर का चुना हुआ हूं, इस भोजन को यदि मैं खाता हूं तो मैं अपने आप को अपवित्र करता हूं। अब देखिए, दानियल के सामने दिक्कत नहीं थी। दानियल जो था परमेश्वर के सामने रख सकता था इस बात को, परमेश्वर अगर आप चाहते तो मुझे बचा लेते गुलामी से, आप ही तो फंसाए हो मेरे को यहाँ पर गुलामी में लाके, अब मैं गुलाम हो गया हूं, मेरी मजबूरी है, जो राजा मुझे बोलेगा वो मुझे करना है। लेकिन दानियल ने ऐसा प्रश्न अपने परमेश्वर से नहीं किया। दानियल ने अपनी परिस्थिति में इस बात को सीखा और ढूंढने की कोशिश करी कि मैं इन अन्य जाति में रहते हुए भी इनके समान ना बनूं। परमेश्वर का भय दानियल के अंदर काम कर रहा था। एक और बात को हम आगे देखते हैं, इसी के 6वें अध्याय में आ जाए। दानियल उसका 6वां अध्याय, और उसके बाद दानियल जो था वो अच्छे पद पे हो गया। राजा के उस अधिकारी ने उसकी बात मान ली। दानियल को राजा का भोजन नहीं खाना पड़ा, वो उसी में स्वस्थ और अच्छा बना रहा। और बाद में जब उनको चेक किया गया तो वो दूसरे लोग जो राजा का खाना खाते थे उनसे भी बेहतर था। उसके बाद दानियल को अच्छा पद मिला, और जब दानियल को ऊंचा पद मिलता गया, ऊंचा और ऊंचा होता गया, तो उसके आसपास के लोगों ने सोचा कि ये एक बाहर का गुलाम आके हमारे देश में इतना ऊंचा पद पा रहा है, राजा का इतना फेवर पा रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने बहुत ढूंढ करी कि इसको किस तरह इसके काम में फंसाएं। पर 6वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उनको कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस बात के कि उसके परमेश्वर के विरोध में कोई दोष ढूंढे, क्योंकि वो एक ही काम करता था, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब ऐसी स्थिति आई तो उन लोगों ने एक चाल को चला ताकि दानियल किसी तरह फंस जाए। 6वें अध्याय में जब हम आते हैं तो उसके 7 से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 7 to 10। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा।
यहाँ पर जब हम 6वें अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके राज्य के लोगों ने एक चाल चली और उन्होंने देखा कि हम दानियल को इस परमेश्वर के सिवाय किसी चीज में नहीं फंसा सकते। तो उन्होंने इस बात को निकाला कि राजा को उकसाया कि राजा आप एक ऐसी आज्ञा को निकालें कि 3 दिन तक कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी अपने देवी देवता को ना पूजे, वो सिर्फ जो है आपको पूजे। और राजा भी प्रसन्न हो गया, उसने तुरंत ऐसी आज्ञा को निकाल दी। लेकिन इस आज्ञा का सबसे बड़ा असर जो था वो किस पे पड़ा? दानियल पे पड़ा, क्योंकि वो तो अपने परमेश्वर की उपासना करता था, अपने परमेश्वर को दंडवत करता था। और बात ये नहीं थी कि ये दानियल जो था 3 दिन परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, बात ये थी कि उन 3 दिन इस दानियल को अपने परमेश्वर को छोड़ के राजा के सामने विनती करना है, उसके सम्मुख जाके झुकना, उसको दंडवत करना। लेकिन जब ये समाचार सुन लिया गया और जब इस बात का प्रचार हो गया कि जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको कहां डाल दिया जाएगा? हाँ, सिंहों की मान में, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों की मान में उसको फेंक दिया जाएगा। जब दानियल के कान में ये बात पड़ी, तब हम देखते हैं 10वीं आयत में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम में खुली करती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल के मन में भय का कारण हो सकता था, दानियल को भय आ सकता था, और शेरों का भय किसको नहीं। और जिस मान में डालने के लिए बोला गया था, दानियल ऑलरेडी उस राजा के उस राजमहल का एक कर्मचारी था। दानियल को सब चीजें मालूम थी और उच्च कर्मचारी था। दानियल को मालूम था कि शेरों की मांद क्या होती है, और उसके साथ साथ इन शेरों को ऐसा अल्टरनेट 7 दिन एक मांद के शेरों को भूखा रखा जाता था, उसके बाद 7 दिन दूसरी मांद के शेरों को भूखा रखा जाता था, ताकि जिसको सजा देनी हो वो भूखे शेरों के सामने डाला जाए, ताकि शेर जो है उसको उसको डालते ही साथ उसको चीर दें, फाड़ के खा लें। तो दानियल इस बात से भली भांति, दानियल को पता था कि क्या होने वाला है और क्या है। लेकिन दानियल का शेरों के प्रति भय से ज्यादा अपने परमेश्वर के प्रति भय था। दानियल का शेरों के प्रति भय से ज्यादा अपने परमेश्वर के प्रति भय था। उस राजा का भय, शेरों का भय दानियल को उतना नहीं सताया जितना भय उसको अपने परमेश्वर का सताया, कि मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूं कि मैं अपने परमेश्वर पिता का जो मैं भय मानता हूं उसके सम्मुख घुटने ना टेकते हुए किसी और के सामने जाके अपने सिर को झुकाऊं। और हम देखते हैं कि दानियल को जैसे ही ये पता पड़ा, दानियल क्या करता है? अपनी रीति के अनुसार जाके प्रार्थना करता है। और क्या करता है? जाके अपनी खिड़की को बंद कर लेता है। बंद थी, खुली थी? हाँ, वहां लिखा है, वहां अलग से देखिए उस चीज को लिखा है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। ऐसे समय में दानियल को क्या करना चाहिए? मैं और आप हों तो क्या करेंगे? खिड़की दरवाजा बंद करके ही करेंगे ना। हम सोचेंगे कि अरे ठीक है, प्रभु का हम नाम ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, पर खिड़की दरवाजे तो बंद कर लें, सरकार ने ऐसी आज्ञा, कोई हमको देख ना ले, कोई हमारा वीडियो बना के ना दिखा दे। लेकिन दानियल ने वो खिड़की बंद नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि दानियल के जीवन में अपने परमेश्वर का भय मानना जो था वो सर्वप्रथम था, और उस भय के कारण ही उसको राजा का भय, उसको शेरों का भय, और वो भय की खिड़की से कोई मुझे प्रार्थना करता देख लेगा, वो सारे भय जो थे उसको छोटे जान पड़े। और लिखा है कि वो वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना करता है और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जैसा वो करता आया था वैसा ही करता है। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति सिचुएशंस के अनुसार कभी भी परमेश्वर के भय को घटाता बढ़ाता नहीं।
यदि हम परमेश्वर में सीधी चाल चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर पे एक डिसीजन लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर के प्रति हमारा भय जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। परिस्थिति ऐसी देखी तो हम ऐसे मुड़ गए, परिस्थिति ऐसी देखी तो ऐसे मुड़ गए। और जब हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में दूसरे को बताते हैं तो हम बोलते हैं आप नहीं जानते उस वक्त हमारी परिस्थिति क्या थी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसी कर लेता, वो तो मैं था जो इस परिस्थिति में से पार हो पाया। लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसा कोई भी जवाब नहीं चलता। दानियल के जीवन में परमेश्वर का भय मानना पहला नंबर था, उसने आखिर तक उसको निभाया, चाहे मेरे साथ कुछ हो। और हम यहाँ पर जब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी 16वीं आयत को देखें, 6वें अध्याय की 16वीं आयत। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हाँ, और परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है जो राज्य के लोगों ने सोचा था, चाल चली थी, उस चाल में वो दानियल को फंसा लेते हैं और अंततः दानियल को उन शेरों की मान में डाल दिया जाता है। राजा दानियल से बहुत प्रेम करता था और राजा को नहीं मालूम था कि मैं ऐसी आज्ञा लिख रहा हूं, इसमें दानियल फंस जाएगा। इसलिए राजा उस वहां तक जाके दानियल से बोलता है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वही तुझको बचाएगा। और दानियल जो है शेरों की मान में डाल दिया जाता है। आप सोचें, दानियल शेरों की मान तक जब पहुंच रहा होगा, शेरों के जब ऊपर से ढक्कन को खोला होगा, शेरों को गुर्राने की, शेरों की आवाज आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि शेर समझ गए होंगे हमको कुछ मिलने वाला है कई दिन बाद। क्या दानियल के हृदय की धड़कन तेज नहीं हुई होगी? क्या दानियल विचलित नहीं हुआ होगा? क्या दानियल के पास एक चांस नहीं था कि दानियल बोलता उस राजा से, मेरे को एक मौका और दे दे और मैं ऐसा कर लूंगा? और दानियल परमेश्वर से भी बोल सकता था कि प्रभु मैं तो आखिरी तक विश्वास रखा जा, लेकिन अब एकदम ही शेर की मान में डालने आ गए तो मैंने इसलिए अपने फैसले को बदल दिया। लेकिन दानियल कुछ भी नहीं बोलता है। प्रियो, मृत्यु एक ऐसी चीज है, जब हम उस मृत्यु तक पहुंचते हैं तो अपने आप हम अपने बचाने के उपाय को ढूंढने लगते हैं। आप सब जानते होंगे कुछ साल पहले मुंबई में होटल ताज पे आतंकवादियों ने हमला किया था, होटल ताज को पूरा घेर लिया था और वहां से कसाब को पकड़ लिया गया था और उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था और कसाब को बता दिया गया था कि फलाने फलाने दिन तुम्हारी फांसी होगी। और बाद में पता पड़ा कि जब कसाब को फांसी देने के लिए लाया जा रहा था, तब से उस जेल खाने से लेके उस रूम तक कसाब जो था सांस नहीं ले रहा था। और बाद में खोजबीन करके पता करा तो कसाब जो था कई दिनों से इस बात की कोशिश कर रहा था कि फांसी लगने के समय मैं किस प्रकार अपनी सांस को रोक लूं और मृत्यु से छुटकारा पा जाऊं, मृत्यु से बच जाऊं। बाद में पुलिस ने ही इस बात को बताया था कि वो इस चीज की प्रैक्टिस करने लगा था और इस बात अपनी सांस को रोक के कि कितनी ज्यादा देर में अपनी सांस को रोक सकता हूं, जो भी उसका मेथड रहा हो, लेकिन वो इस कोशिश में था। क्यों? क्योंकि वो उसको मालूम था कि उसने कईयों को मारा, उसको मालूम था कि उसको मृत्यु दंड हुआ, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु को सामने देख के बचने की कोशिश। दानियल जो था परमेश्वर का कितना भी भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन था वो एक मनुष्य मेरे और आपके समान। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे परमेश्वर के लोग हुए हैं जिन्होंने अंत तक परमेश्वर का भय माना है, और जिन्होंने अंत तक परमेश्वर का भय माना है परमेश्वर ने कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। और आप इसके पूरे 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस शेरों की मान ने उस शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो भूखे शेर क्यों ना थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी, दानियल को एक खरोंच तक नहीं आई।
क्योंकि वो अपने परमेश्वर का भय मानता था। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने को भी तैयार रहता है। ये सिर्फ एक तरफा भय नहीं है, परमेश्वर भी दूसरी ओर से काम करता है। वो परमेश्वर के भय में बना रहा, मृत्यु और संसार के भय में भी उसका उसके परमेश्वर के प्रति भय खत्म नहीं हुआ। हम मैं और आप आज जिस परिस्थितियों में रहते हैं, हम सोच के देखें कि हम अपने परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि परमेश्वर बोलता है, मैं इससे अधिक और क्या चाहता हूं कि तू मेरा भय माने। परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है, परमेश्वर के भय में बने रहना आवश्यक है, और परमेश्वर का भय जो है वो बढ़ता हुआ भय होना चाहिए, घटता हुआ या सिचुएशन के हिसाब से बदलता हुआ भय नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे। दूसरा पॉइंट जो व्यवस्था वर्णन 10 के 12 में हम पढ़ते हैं, उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर इससे अधिक क्या चाहता है कि तुम उसका भय मानो और उसके मार्गों पर चलो। नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है? नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है? हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला मार्ग के विषय में। हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। विश्वासियों के लिए परमेश्वर का मार्ग एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये मार्ग जो है जितना विशाल हृदय परमेश्वर का है, जितना विशाल और महान परमेश्वर है, जितना विशाल और महान प्रभु यीशु मसीह है, ये मार्ग जो है वो उतना छोटा है। अद्भुत बात है, जितना विशाल और महान परमेश्वर है, उसका मार्ग जो है वो उतना सकरा और छोटा है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके खुशी खुशी जब जिस मार्ग में चलना शुरू करते हैं, वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मार्ग जो है वो सकरा होता चला जाता है। यानी कि उस मार्ग में कठिनाई से चलना पड़ता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं 14वीं आयत, 13th and 14th वर्ष। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सकेते फाटक से प्रवेश करो, यानी कि जिसकी चौड़ाई कम हो, जिसकी चौड़ाई कम हो उसमें से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से कौन? बहुत से कौन? नहीं, बहुत से विश्वासी हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो चौड़े में चलना पसंद करते हैं, सकरापन पसंद नहीं। इसलिए यहां पर प्रभु के लोगों के लिए लिखा है बहुत से हैं। अगर संसार के लिए लिखना होता, बाइबल कहीं पर भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करती। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? बहुत से किया? नहीं, जगत से, पूरे जगत से प्रेम किया। जहां जगत लिखना है परमेश्वर जगत लिख देता है, लेकिन जहां सकरे मार्ग की बात आती है तो लिख रहा है बहुत से हैं। देखिए मार्ग में वही प्रवेश करेंगे जो मार्ग को जान जाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और उसके बाद जब आए हैं तो उनको दो मार्ग दिख रहे हैं। एक मार्ग जो बहुत सकरा है और वो सॉलिड और फुल प्रूफ प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। एक मार्ग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखता है, सारी एक्टिविटी वैसी होती है, लेकिन अंदर असल में वो मार्ग बहुत चौड़ा रहता है, और वो जो है किधर की ओर जाता है? विनाश की ओर पहुंचाता है। विश्वासियों को
अपने परमेश्वर के मार्ग की पहचान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तेरे तो इसके अलावा क्या चाहता हूं कि तू परमेश्वर का भय माने और उसके मार्गों में चले, यानी कि परमेश्वर के मार्गों में चले। परमेश्वर के मार्ग को पहचानना सही रीति से। अब परमेश्वर ने भय के बाद मार्ग को क्यों रखा है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय सच्चे हृदय से मानते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोलता है कि वो अपनी आत्मिक आंखों से मार्ग जो है उसको देख सकें, उस मार्ग को देख सकें कि कौन सा मार्ग है। शैतान हमेशा हर सिचुएशन में, आप चाहे कितने अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, शैतान हमेशा आपके सामने ऐसी सिचुएशन में दो मार्ग को लाके खड़ा कर देगा। एक मार्ग कठिन होएगा और दूसरा मार्ग जो होगा सरल होएगा, और हमारी मानसिकता के अनुसार हम तुरंत अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम सरल मार्ग को चुन लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि सकेते फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेता है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। बात जीवन तक पहुंचने की है। कौन सा जीवन? वो बहुतायत का जीवन, वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको वायदा किया है देने के लिए। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वचन दिया था यिर्मयाह की किताब से, और मैंने बताया था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उसमें मैंने इस बात को रखा था कि जब परमेश्वर कोई प्रॉमिस करता है, जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है हमसे, उस प्रतिज्ञा और प्रॉमिस तभी हमारे जीवन में वो फुलफिल हो पाती है जब हम उसका पहले भाग को पूरा करें। अगर हम पहले भाग को पूरा ना करें और उस बात को लेके बैठे कि प्रभु ने मेरे को ये आयत दी है, प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया है, ये मेरे जीवन में पूरे होने वाला है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ वरन बहुतायत का जीवन पाओ। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन एक स्थान पर है, और इसका मार्ग जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है वो सकरा है और बहुत कठिन है। इसलिए जब विश्वासी आते हैं उनको दूर से शैतान वो अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन दिखाता है, और ये रास्ता जो चौड़ा रास्ता यहाँ पर खुला हुआ है, ये आगे जाके किस जो ओर जा रहा है वो शैतान नहीं दिखाता, दूर से उसको अनंत जीवन दिखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो चौड़े मार्ग और बड़े फाटक में प्रवेश मत करो, उस मार्ग को पहचानो, परमेश्वर के भय में चलो, उस मार्ग को पहचानो, तब तुम उस जीवन तक पहुंचोगे। मार्ग को चुनने का अधिकार और कार्य मेरे और आपके हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद प्रभु मुझको और आपको मार्ग दिखा सकता है, मार्ग बता सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर सकता है, लेकिन मेरा और आपका हाथ पकड़ के घसीट के मुझको और आपको उस मार्ग पे नहीं ले जा सकता। वो बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मार्ग ये है, इस पे चलो। अब ये मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि मैं और आप विनाश की ओर दौड़ना चाहते हैं कि अनंत जीवन की ओर दौड़ना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो मार्ग को पहचानेंगे और उस मार्ग में कठिन परिस्थिति में भी चलने को तैयार होंगे। इसीलिए दानियल जो था परमेश्वर का भय मानता था और उसने कठिन परिस्थिति में चलने का मार्ग चुना, क्योंकि वो जानता था कि इस मार्ग में जीवन है। और शेरों की मान में फेंक जाने के बाद भी दानियल को जीवन मिल गया। मिला कि नहीं? शेरों की मान में डालने के बाद भी दानियल जीवन तक पहुंच गया, क्योंकि वचन जो परमेश्वर का है वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। जो परमेश्वर ने बोल दिया वो
पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और उन 12 चेलों में से यहूदा एक अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मार्ग में चलने वाले ये 12 चेले थे और इस यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते चलते साइड में ये पार्ट टाइम कहीं और भी चलता था। हमने पिछले दिनों में मनन किया था, आप सब जानते हैं, मैं उन सब बातों को नहीं लाना चाहता कि उस समय में ये यहूदा जो था, जब सारे चेले इकट्ठे होते थे तो उस झुंड में से निकल के आके दूसरा पार्ट टाइम भी काम करता था। क्या काम करता था? क्योंकि उसको जमीन खरीदने का शौक था। उसने सोचा ये जमीन कैसे खरीदूं, यीशु मसीह को ही पकड़ा दो, पैसे मिल जाएंगे और इनको इसकी जरूरत है, मुझे जितने पैसे की जरूरत है वो मिल जाएगा। ये यहूदा जो था, इसने दोनों तरफा काम किया। दोनों तरफ यहूदा ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, जीवन भी मिलेगा और साथ में इस काम को भी चलता रहे। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा जो था वो किस प्रकार अंत में उस पैसे को भी फेंक देता है, उसको इतना पश्चाताप होता है और वो फांसी लगा के मर जाता है। लेकिन ये बाकी के जो 11 चेले थे, इनकी भी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, लेकिन इनकी मृत्यु परमेश्वर की महिमा में हुई। और पिछले दिनों में हम मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ रहे थे और उस 12 नंबर का मैंने आपको कई चीज बताया था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, ना केवल प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दर्शाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चेले थे, ये भी साधारण व्यक्ति थे, ये भी भटके थे, ये भी इधर उधर हुए थे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये भी बोलते हैं हम तो मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन प्रभु आता है, इनको वापस बात करता है और वापस ये प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। और सबने अद्भुत काम किए, लेकिन बहुत कठिनाई से किए, बहुत कष्ट से किए, लेकिन उन कठिनाई और कष्टों को छोड़ के वो कभी भी अलग नहीं हुए और इसलिए उन्होंने उस अनंत काल के जीवन को पाया। प्रियो, परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है कि हम उसका भय माने और उसके मार्गों को पहचान के उस सकरे और छोटे मार्ग में चले। तीसरी बात की ओर हम आते हैं। वो बोलता है कि तेरा परमेश्वर इसके अलावा क्या चाहता है कि तू उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले और उससे प्रेम करे, उससे प्रेम करे। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तब परमेश्वर तीसरी बात उस विश्वासी के जीवन में करता है कि वो उसकी आत्मिक आंखों को खोल के उसके ऊपर जिम्मेदारियों को डालना शुरू करता है, उसको अपने विचार शेयर करना शुरू करता है, उसको अपने हृदय की बात बताना शुरू करता है। और फिर वो विश्वासी जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके मार्गों में चलता है, वो उसके ठहराए हुए कार्यों को करता है और उसका प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति बढ़ता ही चला जाता है। और उसको अच्छा लगता है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने जो आज्ञाएं मेरे को सौंपी हैं, जो बातें मेरे लिए रखी हैं, मैं उन बातों को, उन आज्ञाओं को पूरा करके दूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से एक विश्वासी के प्रेम की परिभाषा को देते हैं और बताते हैं कि विश्वासी का प्रेम जो है वो किन मापदंडों पे मापा जाता है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, और इसकी 21वीं आयत भी। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, यहाँ पर 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम के साथ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं को जोड़ दिया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो ना, तुम बोलते हो मुझसे प्रेम रखते हो, तो तुम मेरी
आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी इच्छाओं को जान के उसको पूरा करोगे। 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु के पास, मेरे पास प्रभु की प्रतिज्ञा है। क्या है मेरे पास? मेरे पास प्रभु की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? तुम फलवंत जीवन जियोगे, तुमको परमेश्वर आशीषित करेगा, तुम जो हो इधर से जाओगे उधर से जाओगे, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। हम उन प्रतिज्ञाओं में प्रफुल्लित हैं, खुश हो जाते हैं। मेरा इस साल का वर्ष ये है, मेरे को प्रभु ने इस प्रकार से वचन दिया है, मेरे को प्रभु ने इस वचन से बात किया है। परमेश्वर उसके विपरीत इस बात को एक तरह से हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटा के पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने जब मछली पकड़ने चला गया था, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का मछुआरा बना दिया था, और वो आज्ञा अब अपनी पूरी कर रहा था, अपनी इच्छा को पूरी कर रहा था। इसलिए यीशु मसीह आके पतरस से 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इसलिए पतरस जो था वो मन में बहुत लज्जित हो जाता है। मैं कैसे बोलूं, क्योंकि यीशु मसीह एक बार मेरे सामने बोला था कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैंने प्रभु की आज्ञा को नहीं मानी और प्रभु ने उसी जगह पर आके मुझे पकड़ लिया। प्रभु सीधे वहीं झील के किनारे आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि प्रभु हाँ प्रेम करता हूं? अगर मैं कहूंगा तो प्रभु कहेगा, क्या प्रेम करते हो? तुमने आज्ञा को माना नहीं, मैंने बोला था तुमको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा नहीं बोला। प्रियो, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है, तुम मेरी प्रतिज्ञाओं को प्रेम करते हो, तुम मेरे आशीषित जीवन और अनंत जीवन को प्रेम करते हो, पर क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पहले मान। हमारा प्रभु की आज्ञाओं को मानना और पूरा करना ही परमेश्वर के प्रेम को बताता है कि हम हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हर दिन विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का प्रगटीकरण होना बहुत जरूरी है। यदि मेरे और आपके जीवन में हर रोज जब हम बाइबल पढ़ के कुछ समय अलग करके परमेश्वर के साथ बैठ के मनन नहीं करेंगे, तो मुझको और आपको परमेश्वर का वो प्रगटीकरण नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो उस दिन हमको परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के मार्गों में चलना कठिन हो जाए। इसलिए विश्वासी के जीवन में ये हर रोज की प्रक्रिया है। हर रोज की प्रक्रिया है कि वो परमेश्वर के वचन को भय के साथ पढ़े, आदर दे के पढ़े, समय दे के पढ़े, और उस अपने चरणों पे आके, अपने घुटनों के बल आके परमेश्वर से प्रार्थना करे, आदर दे के प्रार्थना करे और परमेश्वर से बोले, प्रभु आपकी आज्ञा क्या है? आपका दास सुनता है, आप बताएं मुझे क्या करना है, और आप अपने आप को मुझ पर रिवील करें। हमको ये बताने की जरूरत नहीं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हम आज्ञा पूरी करेंगे, ऑटोमेटिक ही वो परमेश्वर को पता है। हम जानते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक का एक नियम रहता है कि इतने महीने में आपको इतने पैसे पे इतना ब्याज मिलेगा। आपने पैसा जमा कर दिया, उस तारीख पे अपने आप वो ब्याज जुड़ जाएगा आपके पैसे। कुछ चीजें जो हैं ऑटोमेटिक है। मैंने और आपने अगर परमेश्वर के वचन को आदर दे के उसकी आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर को दिख रहा है, परमेश्वर समझ रहा है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करता है। हमको मुंह से बोलने की भी आवश्यकता नहीं, परमेश्वर उस बात को पहचानता है। एक आयत को जल्दी से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 28 से 31 तक पढ़ लें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 28 to 31। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा।
परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को एक बात बताता है, एक किस्सा बताता है, एक बात उनके सम्मुख रखता है कि एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं। पिता ने पुत्र से बोला जाके उस खेत में काम करना है, और वो पहला बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसको पछतावा होता है और वो चला जाता है। दूसरे को बोलता है कि तू जा, तो वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, पर जाता नहीं है। इसमें प्रभु 31वीं आयत में पूछते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा की? तो वो बताते हैं कि पहले ने, भले ही उसने मुंह से मना किया था, लेकिन उस बात का एहसास हुआ, परमेश्वर का भय उसको महसूस हुआ। ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। और इसलिए बहुत सारे विश्वासी, जैसा हम उस मार्ग के लिए पढ़ रहे थे कि बहुत लोग हैं जो उस चौड़े मार्ग में प्रवेश करते हैं, भले ही वो विश्वासी क्यों ना हो। बहुत सारे लोग उस चौड़े मार्ग पर प्रवेश करते हैं, लेकिन छोटे मार्ग पे प्रवेश करने वाले कम हैं, और वो जो करने वाले हैं वो प्रभु से प्रेम करने वाले, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को ठीक उसी तरह पूरा करते हैं जो आज्ञाएं जिस प्रकार परमेश्वर उनको देता है। प्रियो, हम अपने जीवन में अपनी नजरों को उठा के प्रभु की आज्ञाओं की ओर लगाएं। प्रभु हमको क्या देना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, क्या कौन से कार्य जो हैं वो हमसे कराना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि हम केवल परमेश्वर के प्रॉमिस के पीछे दौड़ने वाले हों कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसका ऐसा जवाब दे दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है। मेरा और आपका प्रेम जो है हमारे परमेश्वर से, हम उसकी कौन सी कितनी आज्ञा को पूरा करते हैं उस पर डिपेंड होता है। चौथी बात पे हम जल्दी से आ जाएं कि उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण में कि और पूरे मन और पूरे प्राण से सेवा करें। पूरे मन और पूरे प्राण से सेवा करें। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो यहाँ पर लेके आया है, यानी कि उद्धार में लेके आया है, नए जीवन की आशीष दी है, नए जन्म की आशीष दी है, वो सब के सब परमेश्वर के सम्मुख कौन है? उसके सेवक हैं। सब लोग जो हैं परमेश्वर के सामने उसके सेवक हैं। सेवक शब्द सुनने में कितना अच्छा है, प्रभु के सेवक। पर सेवक का एक्चुअल मतलब क्या है? सेवक कौन होता है? हाँ, सेवक जो है नौकर होता है। हम बोलते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। हमको कोई बोले कि ये सर्वेंट है तो हमें कैसा लगे? ये नौकर आया है भाई, हम उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मैं और आप जो हैं वो सेवक हैं। किसके? परमेश्वर के। प्रियो, हम जो हैं उसको हम कभी ना भूलें। बेशक हम परमेश्वर की संतान होने का हमको अधिकार मिला है, लेकिन परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में, परमेश्वर की उस फील्ड में मैं और आप परमेश्वर के सेवक हैं, नौकर हैं। और नौकर तभी सरवाइव कर पाता है, नौकर को तनख्वाह तभी मिलती है जब वो अपनी नौकरी को पूरा करे, जब वो अपनी ड्यूटी को पूरा करे, अपने कार्यों को पूरा करे, तभी उसको तनख्वाह मिलेगी। आपके घर में जो काम करने आते होंगे, अगर 15 दिन नहीं आए तो हम बोलते हैं भाई 15 दिन का पैसा देंगे। क्यों 15 दिन नहीं है? या 2 महीने की छुट्टी हो किसी ने कर दी तो हम कहते हैं कि भाई ये 2 महीने की छुट्टी हो गई, वो कैसे इसको पैसा दिया जाएगा?
जब हम जो काम को कंप्लीट करते हैं, वही काम का मेहनताना मुझको और आपको मिलता है। और पिछले संडे हम इस वचन को सुन रहे थे कि प्रभु बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए मेरे प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर मुझको और आपको प्रतिफल आने वाला है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा सेवक यानी मैं और आप पूरे मन और पूरे प्राण से सेवा करें। सेवक जो है अपने मालिक को प्रसन्नता के साथ प्रसन्न करके उसकी सेवा को पूरी करना। एक सेवा होती है जो पैसे के लिए होती है, जो हमारे घरों में या कहीं पर भी काम करने वाले, या हम कहीं काम करते हैं जिस भी ऑफिस में, हम महीने भर काम करते हैं कि हमको तनख्वाह मिलेगी। मेहनत करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी। लेकिन एक सेवा ऐसी होती है कि हम बहुत इंटरेस्ट के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने मालिक को प्रसन्न करते हुए उसकी सेवा करते हैं। और परमेश्वर की सेवा जो है वो ऐसे ही है। इस सेवा में विश्वास योग्य होने के लिए एक विश्वासी को सर्वप्रथम अपने आप को दूसरी सारी सेवाओं से कट ऑफ होना पड़ेगा। दूसरी सारी सेवाओं से कट ऑफ होने का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ दे। दूसरी सारी सेवाओं से कट ऑफ होने का अर्थ है कि दूसरी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए प्रभु की सेवा, उसके कार्यों को हम पहली प्रायोरिटी देते हुए पूरा करें, अपने आप को प्रभु के लिए अलग करके रखें। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई को जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, क्योंकि उसको मालूम है मेरी एक ड्यूटी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो फौज होती है, मिलिट्री होती है, उन सबको साल भर में शायद 1 या 2 महीने की छुट्टी मिलती है। 1 या 2 महीने की छुट्टी रहती है। बाकी समय में युद्ध हो या ना हो, उनको कहाँ रहना है? सीमा पर रहना। उनको वहीं के तौर तरीके सब प्रैक्टिस करते रहना। तब वो छुट्टी लेके घर नहीं आ सकते, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इनको फिट रखने के लिए इनको इनके स्थान से अलग करके रखना बहुत आवश्यक है। वहां पर उस प्रैक्टिस में बने रहना, उस ट्रेनिंग में बने रहना इनके लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण होता है कि वो जब सीमा पे जाते हैं तो उनके दिमाग में, फौजियों के दिमाग में एक ही उद्देश्य रहता है जब वो सीमा पे जाते हैं, कि हमको हमारे देश के दुश्मन को खत्म करना है। इसलिए जो है वो इस बात को लेके वो दूसरे को मारते हैं और गोली चला देते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठी रहती है, सामने वाला खड़ा व्यक्ति जो है हमारे देश का दुश्मन है, इसको हमको खत्म करना है, ये हमारा उद्देश्य है। और जब वो उद्देश्य पूरा होता है तो हमारा देश जीतता है, और देश जो है फौजियों के कारण प्रसन्नता के भाव में आता है। ये फौजी अपने घर रह के अगर लड़ाई छिड़े तो बंदूक लेके रोज नहीं दौड़ सकती, इनको अलग करके रखा जाता है। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं, और मुझको आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना जरूरी है। तभी हम अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा कर पाएंगे, उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 10:12 में बोला कि तेरा परमेश्वर और क्या चाहता है कि तू उसका भय माने, उसके मार्गों पे चले, उससे प्रेम करे और पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। वाक्य 2 हैं, लेकिन इनका मतलब गहरा है। आज
इस साल में जब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको फिर से मौका दिया कि इस साल में हम आगे की ओर बढ़े, तो हम इन 4 चीजों को और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने साथ लेते हुए बढ़े, कि हम अपने वाह! जीवन में सर्वप्रथम क्या परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के भय का स्टैंडर्ड है उसके लिए। बेशक हम बोल सकते हैं कि ये चारों चीजें हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इन चारों चीजों के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो हमको बताता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड के अनुसार उसका भय माने, उसके मार्गों पे चलें, उससे प्रेम करें और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की इस बात को, जो व्यवस्था विवरण 10-12 में पढ़ी है, हम कोशिश करें कि इस बात को हम पूरा करने वाले ठहरे, परमेश्वर की इच्छा योजना को पूरा करने वाले ठहरे, और इस बात को परमेश्वर हमारे लिए कह सके कि ये वो धन्य और विश्वास योग्य दास है, जिसने मेरा भय माना, जो मेरे मार्गों पर चला, जिसने मुझसे प्रेम किया और जिसने पूरे मन और पूरे प्राण से अपनी सेवा को पूरा किया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम अपनी उस सेवा को पूरा करने पाएं और उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा।